दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लगातार जेल में बने हुए हैं दोस्तों। जिस प्रकार से दिल्ली का भविष्य होता चला जा रहा है, ऐसे में प्रश्न उठना शुरू हो चुके हैं कि दिल्ली का आगे क्या होगा। क्योंकि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से उन्होंने अभी तक इस्तीफा नहीं दिया है और लगातार जेल में बंद है। दोस्तों आप ही बताइए, अगर कोई मुख्यमंत्री लगातार जेल में बंद है तो राज्य का काम कैसे चलेगा। राज्य की जो व्यवस्थाएं हैं, जो राज्य में जो योजनाएं लागू हैं, वो किस प्रकार से काम करेंगी। वही ये प्रश्न उठने लगा है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल की तरफ से कोई भी ऐसी खबर, ना कोई ऐसी न्यूज, ना उनके पार्टी की तरफ से है कि अरविंद केजरीवाल आगे मुख्यमंत्री बने रहेंगे या फिर इस्तीफा देंगे। लेकिन जिस प्रकार से सुस्त दिखाई दे रहे हैं, ऐसे में तो यही लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल इस्तीफा देने के लिए एकदम निश्चिंत हैं, वो इस्तीफा देना चाहते ही नहीं है। लेकिन दोस्तों इससे दिल्ली का भविष्य अंधकार की तरफ बढ़ता हुआ चला जा रहा है। क्योंकि दिल्ली में जो बारिश आई थी, उसके बाद उससे पहले जो सूखा पड़ा था, आपने देखा ही था कि थोड़ी सी गर्मी बढ़ी थी, जल संकट बढ़ गया था। ऐसे में जो इनके मंत्री हैं वो काम तो कर नहीं रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इधर उधर दिल्ली की जनता को बरगला रहे हैं और टोटल लगे हुए हैं कि अरविंद केजरीवाल को सीबीआई और ईडी बंद कर रखी है। उनको छुड़ाना कैसे है, कैसे दूसरों के ऊपर आरोप लगाना है, अपने काम के बजाय हरियाणा और हिमाचल प्रदेश को आरोपी बना देना है कि वो पानी नहीं दे रहा है। तो ऐसे में ये टोटल प्रश्न उठ रहा है कि दिल्ली का क्या होगा, दिल्ली के भविष्य क्या क्या होगा। दोस्तों आपको पता है कि दिल्ली में एलजे सिस्टम है, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं उनके भी तेवर सख्त हैं और कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल को अब समझना चाहिए। क्योंकि अरविंद केजरीवाल बताते हैं कि मैं एक भ्रष्टाचार रहित मुख्यमंत्री हूं, एक मैं ईमानदार, कट्टर ईमानदार हूं। लेकिन अगर अरविंद केजरीवाल आप इतना कट्टर ईमानदार हैं तो आप क्यों नहीं इस्तीफा दे देते। जिस प्रकार से आपने देखा था कि झारखंड में हेमंत सोरेन वो भी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फंसे थे और उन्होंने इस्तीफा देने के बाद वो जेल गए। ईडी ने उनको भी गिरफ्तार किया था, ईडी ने अरविंद केजरीवाल को भी गिरफ्तार किया, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा नहीं दिया। वापस हेमंत सोरेन आके मुख्यमंत्री भी बन गए और राज्य भी चलाने लगे। लेकिन अरविंद केजरीवाल के कानों पे जू नहीं रेंग रही है दोस्तों। दिल्ली का भविष्य ये अंधकार में ढकेलते हुए चले जा रहे हैं। दिल्ली की जनता अब कहीं ना कहीं ऊब चुकी है, इसलिए उब चुकी है कि अरविंद केजरीवाल को हटाना चाहती है और आने वाला विधानसभा चुनाव अरविंद केजरीवाल के लिए बहुत बड़ा खतरा होगा। दोस्तों अब अरविंद केजरीवाल इस्तीफा क्यों नहीं देना चाहते, हम इस पर भी बात करेंगे। क्योंकि अरविंद केजरीवाल समझ रहे हैं कि अगर उनके हाथ से एक बार सत्ता चली गई तो शायद दोबारा वो मुख्यमंत्री न बने। आपने देखा होगा कि जिस प्रकार से संजय सिंह लगातार राजनीति कर रहे हैं और उनकी बयानबाजी भी आप सुन रहे हैं लगातार, कहीं ना कहीं संजय सिंह के मन में भी मुख्यमंत्री बनने के ख्वाब चल रहे हैं। वहीं आतिशी मार्लेना तो अपने जुगाड़ में बैठी हुई हैं, अनशन कर रही हैं, दिखा रही हैं कि हम बहुत बड़े नेता हैं। तो आतिशी मतलब इनके सारे नेता कहीं ना कहीं मुंह फैला के बैठे हुए हैं कि कैसे मुख्यमंत्री पद लोग लिया जाए। लेकिन अरविंद केजरीवाल जान रहे हैं कि अगर एक बार मुख्यमंत्री पद हाथ से चला गया, ऊपर से दिखाने के लिए तो सभी लोग ऐसा दिखा रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल इज द बेस्ट और अरविंद केजरीवाल ही मुख्यमंत्री रहेंगे। लेकिन अरविंद केजरीवाल समझ रहे हैं कि अगर एक बार मुख्यमंत्री पद हाथ से निकल गया तो दोबारा इस कुर्सी पे बैठने के लिए उन्हें बहुत ही पापड़ बेलने पड़ेंगे और दिल्ली की जनता दोबारा उनको मौका ही नहीं देगी। इसलिए कहीं ना कहीं वो पद नहीं छोड़ना चाहते हैं। सुनीता केजरीवाल को बनाना चाहते थे, लेकिन अड़चन आ गई थी क्योंकि सुनीता केजरीवाल ना कहीं की विधायक है, ना कहीं विधान परिषद दिल्ली में सिस्टम ही नहीं है। इसलिए सुनीता केजरीवाल को अगर बना देते हैं तो 6 महीने में उनको फ्लोर टेस्ट देना होगा एलजी के सामने, उसमें सुनीता केजरीवाल फेल हो जाएंगी और सुनीता केजरीवाल को इस्तीफा देना पड़ेगा। इससे सरकार की किरकिरी हो जाएगी। इसी को देखते हुए अरविंद केजरीवाल सोच रहे हैं कि अगर अपनी सत्ता दूसरों को दे देंगे तो शीश महल कैसे बना पाएंगे, कैसे दिल्ली की जनता को लूट सकेंगे, कैसे शराब घोटाला कर पाएंगे। मतलब लूटने का जो साधन है उनके हाथ से निकल जाएगा और दोबारा दिल्ली की जनता इनको सत्ता में तो बैठाएगी भी नहीं। क्योंकि इनके जो कृत्य हैं वो कृत्य दिल्ली की जनता के लिए शोभनीय नहीं है। वो कहीं ना कहीं ऐसे कृत्य हैं जिससे कि पूरे देश में आज आम आदमी पार्टी की, अरविंद केजरीवाल की किरकिरी हो चुकी है। और शराब घोटाले में अभी तक ईडी ने उनके ऊपर बहुत सारे इनके खिलाफ सबूत इकट्ठा कर लिए हैं। सीबीआई की बात कर लें तो उसने भी 14 दिन की न्यायिक हिरासत में ले रखा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं किरकिरी तो होनी तय है और ईडी सीबीआई अगर इनको लंबे समय तक जेल में रखने में सफल हो गई तो अरविंद केजरीवाल एंड आम आदमी पार्टी का जो भविष्य है दोस्तों वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा। उसकी जो जड़ है वो उखड़ जाएगी और अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का कहीं ना कहीं सफाया हो जाएगा।